हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कस्टमर। यू एंड कस्टमर अर्थात यहाँ पर हम उस दूरी को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे जो आप और कस्टमर के बीच में है। जो आप या कस्टमर के बीच में है। यहाँ पर कस्टमर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यू कस्टमर, दूसरा होता है रिपीटेड कस्टमर। न्यू कस्टमर भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो पहली बार जो पहली बार खरीदने के लिए निकला है। दूसरी चीज़ वो जो पहली बार किसी मार्केट में खरीदने के लिए निकला। एक वो जो पहली बार किसी फर्म, दुकान, कंपनी से खरीदने के लिए निकला है। एक वो जो पहली बार किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए निकला है। तो इस प्रकार से ये न्यू कस्टमर होते हैं। रिपीटेड कस्टमर वो होते हैं जो बार बार किसी मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बार बार वो खरीद रहे हैं, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी से बार बार वो खरीद रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बार बार वो परचेज कर रहे हैं, किसी फर्म, दुकान या व्यक्ति से बार बार वो सामान खरीद रहे हैं। तो ये कस्टमर एक बिजनेस के रूप में भी कस्टमर हो सकते हैं और एक पब्लिक के रूप में भी कस्टमर हो सकते हैं। कहने का अर्थ यहाँ एक जो ये कस्टमर अर्थात जो सामान खरीद रहे हैं, ये फॉर पर्पज़ कंजप्शन भी हो सकता है और फॉर बिजनेस पर्पज़ से भी। अर्थात ये परचेजिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस पर्पज़ से भी हो सकती है और ये कंजप्शन पर्पज़ से भी हो सकती हैं। तो अभी ये जो डिस्टेंस है, अर्थात यह डिस्टेंस आपके बीच में, अर्थात आपके और कस्टमर के बीच में जो डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि यदि आप स्वाभाविक बात है कि यदि रिपीटेड कस्टमर आप चाहते हैं तो भी आपके बीच में और इस रिपीटेड कस्टमर के बीच में भी दूरी कम होनी चाहिए। अर्थात आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि यह दूरी कम हो सके, या फिर आप कहाँ से, कितनी दूर से आप एक कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं फर्स्ट कस्टमर बनने के लिए और रिपीटेड कस्टमर बनने के लिए। क्या चीज़ है, क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या एक्स्ट्रा है, क्या उसको बेनिफिट हो रहा है, कौन से उसको सुविधाएं मिल रही हैं जिससे वह आपसे प्रभावित हो, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से प्रभावित हो और वह कस्टमर बने आपका, या रिपीटेड कस्टमर बने, चाहे वह फॉर कंजप्शन हो, चाहे वह फॉर बिजनेस हो। इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए आदि। तथा एक बात और भी आती है कस्टमर कभी कभी आपको एक मौका देता है जब वो
जब वो आपसे किसी भी रूप में, चाहे वह इंफॉर्मेशन के रूप में, चाहे वह ट्रायल के रूप में, चाहे वह परचेजिंग के रूप में आपके पास में जब आता है, और चाहे ये बिजनेस पर्पज़ वाला हो चाहे कंजप्शन पर्पज़ वाला हो, यह आपको जब एक मौका देता है तो इसका आप किस तरीके से लाभ उठाते हैं? क्या आप इसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं लाभ उठा पाते हैं? कितने % आप लाभ उठा पाते हैं, कितने % लाभ नहीं उठा पाते हैं? अर्थात यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि कभी कभी कस्टमर विविधतापूर्ण होता है, कभी कभी कस्टमर विविधतापूर्ण होता है, अर्थात एक से अधिक प्रकार का होता है, एक से अधिक प्रकार का होता है, कस्टमर एक से अधिक प्रकार का होता है। क्या आप उन प्रकारों को आप झेल सकते हैं या उन प्रकारों के साथ में आप अपनी कॉमर्शियल डील को फाइनल कर सकते हैं? किस प्रकार की योग्यता और क्षमता है, किस प्रकार की योग्यता है, क्षमता है, या किस प्रकार के आपके पास में ऑप्शंस हैं, किस प्रकार के आपके पास में आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में, प्रोडक्ट या सर्विस में, या आपके स्टोरेज में, या आपके कलेक्शन में, या आपके सिलेक्शन में किस प्रकार के ऑप्शंस हैं, अर्थात कस्टमर का कितना एरिया आप कवर करते हैं, कस्टमर का कितना एरिया आप कवर करते हैं। इसलिए यह चीज़ भी महत्वपूर्ण है, अर्थात देखा ये जाए, ये सब कॉमर्शियल डेवलपमेंट के दायरे में आते हैं। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।